दोस्तों, आप सभी अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो एग्जाम के लिए, लेकिन जो आपका रिजल्ट आता है उसमें सिर्फ एक एवरेज सा मार्क्स। जबकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। पता है आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हो, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हो जो आपकी सारी मेहनत को पानी में मिला रही थी। आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आप पढ़ाई गलत तरीके से कर रहे हो। वो कहते हैं ना दोस्तों कि देखिए, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत आपको अकलमंदी से करनी होती है, तभी वो मेहनत काम आती है। दोस्तों हम मेहनत कर रहे हैं और लेकिन कोई डायरेक्शन ही नहीं है मेहनत का, तो वो मेहनत कभी काम नहीं आती, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी हाथ लगती है। दोस्तों तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान ऐसी क्या गलती करते हो जिससे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। दोस्तों और अगर आप उन गलतियों को सुधार लेते हो तो जो आपका एवरेज था मार्क्स से 60 या 65% वो उछल करके दोस्तों 80, 85, 80, 90% तक पहुंच जाएगा। दोस्तों अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हो तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है प्रोक्रास्टिनेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत होती है, मतलब चीजों को टालने की आदत कि यार कि अभी 1 घंटे बाद पढ़ाई कर लेता हूँ या रात में पढ़ाई कर लूंगा, फिर रात आती है तो फिर कल सुबह पढ़ाई करूंगा, अभी छोड़ देता हूँ। तो जो दोस्तों ये जो आदत होती है चीजों को टालने की आदत, ये बहुत गंदी होती है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये आदत होती है दोस्तों। और जिन स्टूडेंट्स में ये आदत होती है कि वो कल से पढ़ाई करूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ाई करूंगा, वो एग्जाम टाइम में भी नहीं पढ़ाई कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका धीरे धीरे विल पावर डाउन होते जाता है। अगर आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करोगे तो आपका विल पावर डाउन होगा, और अगर आपका एक बार विल पावर डाउन हो गया तो फिर आप वैसे भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो दोस्तों आपको मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि मुझे इस वक्त करना है, तो उसको तुरंत उसी वक्त कर डालो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस वक्त मैथ पढ़ना चाहिए तो आप तुरंत मैथ पढ़ने बैठ जाओ। ये मत सोचो कि यार 1 घंटे बाद पढ़ाई करूंगा, अभी खेल करके थोड़ी देर खेल लेता हूं फिर पढ़ाई करूंगा। नहीं दोस्तों, इस तरह से आपके समय निकलता जाएगा दोस्तों, और इस तरह से आप जो सोच रहे हो कि मैं एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ाई करूंगा, नहीं दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में भी नहीं पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि अंदर वो चीजों को टालने की आदत होती है। तो इसीलिए आपको जो काम आपको अभी करना चाहिए उसे तुरंत कर डालो दोस्तों, उसको बाद के लिए मत, बाद के भरोसे मत रखो। दूसरी चीज है बगैर प्लानिंग के पढ़ाई करना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बस बुक खोल करके बैठ जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा, ना उनकी कोई प्लानिंग होती है क्यों पढ़ रहा हूँ ये सब्जेक्ट, आखिर ये सब्जेक्ट पढ़ने का मेरा कारण क्या है, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूँ, ये सब कोई उनको लेना देना नहीं होता, बस उनको पढ़ाई करनी होती। दोस्तों इस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों, ये समय की बर्बादी होगी। जब तक आप पढ़ाई किसी प्लानिंग के थ्रू नहीं करोगे कि हाँ जो मुझे 1 घंटे पढ़ाई करनी, 1 घंटे मुझे 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट करना, जब तक आप इस पर्पस से नहीं पढ़ाई करोगे तब तक आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ाई करने से पहले एक प्लानिंग बनानी होगी दोस्तों कि हाँ ये सब्जेक्ट इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, कि ये टॉपिक इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि इसका एग्जाम में वेटेज है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, मुझे मैथ में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये सब एक प्लानिंग करके आपको पढ़ाई करनी होगी। बगैर प्लानिंग के अगर आप कोई पढ़ाई करते हो दोस्तों तो वो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होती है। इसलिए आप कुछ भी पढ़े उससे पहले एक प्लान करके जरूर पढ़े कि मुझे 1 या 2 टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं, साइंस में या मैथ में मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीसरी चीज है कम चीजों पर फोकस करें, बस उसी चीज को बार बार रिवाइज करें। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट चीजों पर फोकस करें और उसी को बार बार रिवाइज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स तरह तरह के बुक सॉल्व करते हैं, तरह तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन वो उस चीज को रिवाइज नहीं कर पाते। दोस्तों देखिए, बहुत पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता एग्जाम में आप कम पढ़े लेकिन उसी चीज को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि बगैर रिवाइज की हुई चीज आप वैसे भी लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, आपको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। और बहुत कुछ पढ़ लोगे तो आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए कम पढ़े लेकिन जितना भी पढ़े उसे अच्छे से पढ़े, वही आपको अच्छे मार्क्स जाएगी। दोस्तों बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में आप थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए कम पढ़े लेकिन जितना भी पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करें। फोर्थ पॉइंट है कि अपने सिलेबस का कंपेयर कभी किसी से मत करो। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कमजोर स्टूडेंट से अपने सिलेबस का कंपेयर करोगे तो जाहिर सी बात, वो आपसे सिलेबस पे पीछे हुआ तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस दिलाएगा दोस्तों कि यार वो तो बहुत पीछे है, मैं बहुत आगे हूं, तो आप थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में चले जाओगे और जो आपके लिए गलत होगा। और वहीं अगर आप किसी टॉपर से अपने सिलेबस का कंपेयर करोगे तो टॉपर आपसे आगे ही होगा, वो भी लाजमी है, जाहिर सी बात है दोस्तों, टॉपर आपसे आगे ही होगा। तो कभी भी, और उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, लगेगा यार टॉपर ने मुझसे
सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मैं अभी तक सिलेबस कंप्लीट भी नहीं कर पाया, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। इसीलिए कभी भी अपने सिलेबस का कंपेयर किसी से मत करो, चुपके से बस मेहनत करते रहो। वो कहते हैं ना कि मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बस आपको शांति से मेहनत करनी है और आपका रिजल्ट आपका जवाब देगा दोस्तों सबको। तो बस आप मेहनत करते चलो शांति से, बस आपकी नजर मंजिल पर होनी चाहिए, आपको फोकस अपने गोल पर करना है और किसी चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों ये थी कुछ गलतियां जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हो दोस्तों तो आपके अच्छे मार्क्स आने के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे दोस्तों। तो प्लीज आप इन गलतियों को कभी मत करना अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।